मेरा ये मानना है कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये टीनेज होती है जिसमें हम लोग मतलब गलत कदम उठा लेते हैं। यही टाइम होता है कि हम अपने माँ बाप को बहुत अच्छा प्राउड फील करवा सकते हैं। सबसे मेन रोल जो है वो पेरेंट्स का भी रहता है इसमें कि वो कैसी तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को, और वो अच्छे से तरबियत दें, और बच्चों को चाहिए कि उनका फेथ जीतें और ईमानदार रहें, कभी अपने पेरेंट्स को धोखा ना दें। हमें अपना किरदार बेहतर रखना चाहिए। अगर हमारा किरदार बेहतर होगा तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों पर ट्रस्ट करेंगे और हम लोगों को फ्रीडम मिलेगी कुछ भी करने की। तो हमारा अगर किरदार अच्छा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पापा तो मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो मतलब हमेशा हमें बहुत अच्छी तालीम देते आए हैं, और अगर आप अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो कभी ऐसा करेंगी ही नहीं। हालात से हारे नहीं हैं, पेरेंट्स भी नहीं हारे, बच्चियां भी नहीं हारी। जैसे कि आज ये प्रोग्राम हुआ है, इससे पेरेंट्स को भी हौसला मिला है, बच्चियों को भी हौसला मिला है। तो हालात जैसे भी हों उनसे मुकाबला किया जाएगा, उनकी बच्चियों को गाइडेंस दी जाएगी। जो बच्चियां हमारी मुर्तद हो रही हैं उनको सिर्फ इसी तरह रोका जा सकता है कि 38% बरेली में मुसलमान हैं और एक भी कॉलेज वो नहीं बना पाए। वो उन्होंने शादी हाल बनाए, वो ये मिजाज बना लें कि हमें इंटर कॉलेज बनाना है, और उसकी तालीम जो है दीनी तालीम बेस हो, इंग्लिश तालीम हो साथ में उसके, तभी हम उसको रोक सकते हैं। देखिए, ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है कि आज के माहौल को देखते हुए हम ये फैसला ले लेंगे बच्ची को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, उसे पढ़ने नहीं देंगे। ये इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि बच्चियों को पढ़ने दिया जाए, पूरा मौका दिया जाए, लेकिन माँ बाप को पूरी निगरानी, पूरा कंट्रोल करना चाहिए उनके ऊपर। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में ठिरिया निजावत खां में हैं। नूरी खिदमत कमेटी की तरफ से एक शानदार प्रोग्राम हुआ है। उन बच्चों का सम्मान हुआ है जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये वही बच्चे हैं जो कल इस शहर का, ज़िले का, सूबे का और देश का नाम रोशन करेंगे अपने काम से। बात करते हैं कि उनके टारगेट क्या हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आज जिस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, बहुत सी चीज़ें जैसे आपको चीफ गेस्ट और तमाम गेस्ट ने बताई हैं, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने लक्ष्य अपने तय कर रखे होंगे, जब आपने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं तब आपने अपना टारगेट भी बताया होगा कि कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ ये है ना कि जो तरक्की में हमारी जो हिस्सेदारी है, वो जो दूसरी कौमें हैं या दूसरी कम्युनिटी हैं उनसे हम बहुत पीछे हैं अभी। तो आपको क्या लगता है, जो भी आपके दिल में हो, कि कहाँ कमी रह रही है? जैसे आप पढ़ना चाहती हैं, आपके वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, फिर कहाँ कमी रह रही है कि हमें तरक्की में वो मकाम नहीं मिल रहा है कि जिसके हम हकदार हैं? मेरा नाम अरखस फातिमा है और मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 90% स्कोर किया है सीबीएसई बोर्ड्स में, और मतलब मेरी जर्नी में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। एंड उन्होंने मुझे ट्यूशन भी लगा के दी थी ऑनलाइन के लिए, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ प्रोवाइड की, वाईफाई भी लगा रखा है हमारे घर में। ऐसी कोई मतलब मुझे परेशानी नहीं आई। मैंने हर एक रिसोर्स मुझे लाके दिया है जो मुझे जर्नी में इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, लग क्या रहा है कि जैसे क्यों हम उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि सारे संसाधन भी हमारे पास हैं, हमारे टारगेट भी फिक्स हैं, और हम ये चाहते भी हैं कि हम उस तरह से तरक्की करें जैसे और लोग तरक्की करें। आजकल बच्चों में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, पढ़ते पढ़ते वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि बच्चे पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो फोकस अपना जो भी गोल है वो अपनी स्टडी टेबल पे या कहीं लगा के रखें कि उनको बिल्कुल फोकस रहें। वो आपने जो सफ़र तय किया है इंटर तक का, उसमें कहाँ ये लगा कि बहुत सी चीज़ें और ठीक होने चाहिए कि हम उस तरह से जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे बढ़ सकें? सर देखिए, जहाँ तक मैं जिस तरीके से पढ़ती आई हूँ तो मेरी फैमिली ना मेरे को फुल सपोर्ट करती है। लेकिन वहीं मैंने अपनी पड़ोस में देखा है कि बहुत से मतलब ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना ये रहता है कि बच्चे पढ़ के कर भी कह लेंगे, उन्हें आगे घर का काम ही करना है। मोस्टली लड़कियों को ऐसा मतलब एक सोच, हाँ, सोच होती है ऐसी। मैंने अपने पड़ोस में ही ऐसा देखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। वालिदैन आपको पढ़ा रहे हैं तो एक वो उम्मीद ये करते हैं कि आप उनकी इज़्ज़त को ख़राब नहीं होने देंगे। जिस तरह का आजकल आप माहौल देख रही हैं, उसमें जो हम लूज़ कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, उसमें जैसे अभी तूबा ने भी बात की कि वो पढ़ाना नहीं चाहते बच्चियों को, तो उसकी वजह भी है। तो आप उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका विश्वास है, जो यकीन है, वो कैसे जीत सकती हैं कि उन लड़कियों को जो आप देख रही हैं कि जिस तरह की हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो कैसे उनको दूर किया जा सकता है या रोका जा सकता है? मेरे पापा तो मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो मतलब हमेशा हमें बहुत अच्छी तालीम देते आए हैं, और अगर आप अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो कभी ऐसा करेंगी ही नहीं। उन लड़कियों को अपने मम्मा पापा के लिए जो भी उनकी इज्जत होती है उनको इतना ज़्यादा खुद ही से कंट्रोल करना होगा अपने ऊपर कि वो अपने मम्मी पापा के लिए आगे कोई ऐसा काम ही ना करें।
इरम कौसर नाम है। इरम, आपको क्या लगता है कि जो वालिदैन आप पर फेथ कर रहे हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहती हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाई का माहौल आपकी किसी वजह से या आप जैसी किसी और लड़की की वजह से ख़राब नहीं? सर, हमें पहला तो ये है कि हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और जो भी हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस आए उनसे बचना चाहिए। और सबसे मेन रोल जो है वो पेरेंट्स का भी रहता है इसमें कि वो कैसी तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को, और वो अच्छे से तरबियत दें और बच्चों को चाहिए कि उनका फेथ जीतें और ईमानदार रहें, कभी अपने पेरेंट्स को धोखा ना दें। माय नेम इज़ अक्सर नूर। सर, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, हमें अपना किरदार बेहतर रखना चाहिए। अगर हमारा किरदार बेहतर होगा तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों पर ट्रस्ट करेंगे और हम लोगों को फ्रीडम मिलेगी कुछ भी करने की। तो हमारा अगर किरदार अच्छा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे पूरी ज़िंदगी आपको उन्होंने पाला पोसा, अपनी लगा दी, रात में अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई तो आपके साथ जाग रहे हैं। एक हर तरह से जो बच्चों के लिए बाप की या वालदा की ज़िम्मेदारी होती है उसको पूरा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियां जो हैं एक झटके में वो रिश्ते जो उनके शायद 15 साल या 20 साल या 25 साल रहते हैं उसको छोड़कर चली जाती हैं उस रिश्ते के लिए कि जो ज़्यादा वक्त के नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक मोड़ आता है ज़िंदगी में, तो तब आपको जो फ़ैसला लेना है उसमें कितना मजबूत रहना है? सर, उसमें हमें सेल्फ रेजिलेंट रहना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए। खुद पर फोकस करके फ़ैसला लेना चाहिए कि हमें अपने वालिदैन को कैसे बहुत प्राउड फील करवाना चाहिए और फोकस रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मेरा नाम नेहा नूर है। मेरा ये मानना है कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये टीनेज होती है जिसमें हम लोग मतलब गलत कदम उठा लेते हैं। यही टाइम होता है कि हम अपने माँ बाप को बहुत अच्छा प्राउड फील करवा सकते हैं इसमें। और हमें अपने फ्रेंड को भी अच्छा रखना चाहिए, ज़्यादा वैसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए जैसे हमारे ऊपर कोई भी आँच आए। हमें इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खजरा है, मैं इस्लामिक गर्ल्स की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहला हमारा असर हमारे पड़ता है सोबत का। सबसे पहली टीचर हमारी मम्मी होती है, जिस तरीके से हमारी मम्मी हमें समझाती हैं हर चीज़ कि हमें ऐसा बेटा उधर मत कदम बढ़ो, जिस जगह मम्मी ने मना कर दिया उस जगह ना ही जाएँ तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। यही मेरा कहना है, और हमें हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर खैर नूरी है, मैं इस्लामिया गर्ल्स स्टूडेंट हूँ। मैंने इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में 81% स्कोर किया है और मैं चाहती हूँ कि आगे ही मैं ऐसे स्कोर करूँ। हमें जो जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी हमें सोबत का भी असर बहुत पड़ता है। मेरी फ्रेंड है, ये लोग ये भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे स्कोर करके आएंगे, मुझसे ज़्यादा स्कोर है इनका भी, और हमें ऐसी दोस्ती बनानी चाहिए और जिनकी सोबत हमें अच्छी लोगों की सोबत करनी चाहिए। देखिए, यहाँ इन लड़कियों को सम्मान मिला है और बहुत अच्छी खूबसूरत बातचीत कर रही हैं आप कि वालिदैन का जिस तरह से कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा और कोई भी ऐसा काम जो वालिदैन की इज़्ज़त से खिलवाड़ हो सकता है वो नहीं करना है और बहुत सोच समझ के फ़ैसले लेने हैं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसी जगह, बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हम दोराहे पर खड़े होते हैं तब हमारे लिए वालिदैन ही हमारे गाइड बन सकते हैं। हमें उनसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। ये बच्चियाँ भी शायद यही कह रही हैं। अभी आपने लड़कियों को सुना जिनका सम्मान हुआ है। कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिया गर्ल्स की प्रिंसिपल भी हैं। जो बहस अभी हमने बच्चों के बीच की थी, हम इस बहस को अब उन चीफ गेस्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि जो इनके गाइड भी हैं और समझाने की कोशिश भी की है। अभी जिस तरह से यहाँ गुफ्तगू हुई है, बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आपने अपने संसाधनों की बात रखी कि संसाधन उनको दे दिए जाएँ तो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह का माहौल है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक जो यकीन का जो माहौल है, जैसे वालिदैन और बच्चों के बीच में, उसको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं? पहले तो मैं नूरी खिदमत सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जो ये प्रोग्राम रखा गया है वो वाकई काबिल सताइश है। इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा। आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हालात से हारे नहीं हैं, पेरेंट्स भी नहीं हारे, बच्चियाँ भी नहीं हारी, वो उनको आगे बढ़ने का हौसला भी कुछ हमारे रहनुमा दे रहे हैं। जैसे कि आज ये प्रोग्राम हुआ है, उससे पेरेंट्स को भी हौसला मिला है, बच्चियों को भी हौसला मिला है। तो हालात जैसे भी हों उनसे मुकाबला किया जाएगा, उनकी बच्चियों को गाइडेंस दी जाएगी और बच्चियाँ अगर उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो इन हालात के पेश नज़र भी वो आगे बढ़ने का उनका जज्बा, पेरेंट्स का जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे और ये कमेटियाँ अपनी मुस्लिम
बच्चियों के लिए आगे आती रहीं और उनके लिए काम करती रहीं तो इंशाल्लाह हमारी कौम की बेटियां आगे ज़रूर बढ़ेंगी और तरक्की करेंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। हमारी कम्युनिटी में अभी भी जो अगर तरक्की का आप रेशो देखिए तो वो बहुत कम है, तो उसको कैसे दूर किया जाए? नाचीज़ को डॉक्टर इक़्तिदारुद्दीन एडवोकेट कहते हैं। अभी आपने फरमाया कि जो बच्चियां हालात बदल रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। मैं समझता हूं कि अब मज़ीद उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चियां हमारी मुर्तद हो रही हैं उनको सिर्फ़ इसी तरह रोका जा सकता है जैसे कि हमारी बड़ी बहन मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा ने कहा अभी, उसी को दोहराते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 38% बरेली में मुसलमान हैं और एक भी कॉलेज वो नहीं बना पाए। वो उन्होंने शादी हाल बनाए, वो ये मिजाज बना लें कि हमें इंटर कॉलेज बनाना है और उसकी तालीम जो है दीनी तालीम बेस हो, इंग्लिश तालीम हो साथ में उसके, तभी हम उसको रोक सकते हैं। वरना तो ये कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें। और देखिए मुसलमानों में मुतवस्सित तबके के लोग हैं लेकिन उनकी रुझान नहीं है, उनका सोच नहीं है। वो जो है वो स्काई लार्क बना रहे हैं, शादी हाल बना रहे हैं और फ्लोरा गार्डन बना रहे हैं, ताज पैलेस बना रहे हैं। एक भी इंटर कॉलेज 38% में से कोई नहीं बना सका। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि वो लोग जिनके ATMों में पैसा सड़ रहा है वो DM को फ़ोन करके अपनी बच्चियों का दाखिला सेंट मारिया में करा रहे हैं और एक भी स्कूल नहीं खोल सके बरेली में। तो ये बड़ा कड़वा सच है और ये हमें मानना होगा। देखिए वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। आज सैयद अहमद ख़ान को इस वजह से याद नहीं किया जाता है कि उनके पास बहुत पैसा था, बल्कि वो तालीम का एक ऐसा महल तामीर कर गए हैं कि जिसकी रोशनी, और अगर हम देखें तो उसे ताजमहल ही कहेंगे, कि वो वाकई जब तक ये दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा और जब जब तालीम का नाम होगा तो जाहिर सी बात है कामयाब तरीन शख्सियत ये बताएंगी कि हम अलीगढ़ से निकल कर आएँ। यहाँ नासिर कुरैशी भी हैं जो दरगाह हज़रत के मीडिया प्रभारी रहे हैं। जैसे तालीम पर लगातार दरगाह की तरफ से भी जोर दिया जा रहा है। आपने भी यहाँ इस प्रोग्राम को देखा है, तो कहाँ ये कमी रह रही है कि हम उस चीज़ को दूर नहीं कर पा रहे हैं और हमारे बच्चे और बच्चियाँ उस तरह से जैसे और लोग तरक्की कर रहे हैं वैसे तरक्की? बरेली शहर सारी दुनिया में इल्म के नाम से पहचाना जाता है। यह आला हज़रत की नगरी है। आला हज़रत ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल किया और इल्म का पैगाम दिया। आज दरगाह के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ भी हिंदुस्तान भर के दौरे पर जाते हैं तो वो भी यही पैगाम देते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाए, भले ही आधा पेट खाना खाए लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाए। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा सवाल आपका रहा कि जो है तालीम को लेकर हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं। इसके लिए जो समाज के सरमायादार लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है उन लोग को चाहिए कि एक अपने तालीमी इदारे बनाए। हमारे बच्चे जो हैं अपने तालीमी इदारे में पढ़ें जिसमें इंग्लिश, साइंस, हिंदी, मैथ तो पढ़ें, साथ में अगर हमारा तालीमी इदारे होंगे तो वहाँ पर दीनी और मजहबी तालीम भी वो हासिल करेंगे। इसके लिए जो है समाज के ज़िम्मेदार और सरमायादार लोगों को आगे आना होगा। देखिए हमारे साथ फातिमा लियोन के प्रिंसिपल भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि जिस तरह का माहौल चेंज हो रहा है अभी उसमें और क्या ज़रूरत है कि इसको और आगे ले जाके देखा जा सके। देखिए ये जो हम लोगों का माशरा जो चेंज हो रहा है और एक तालीम की तरफ एक रुजू हो रही है, सभी जितने भी ज़िम्मेदारान लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस माहौल में मदरसे, यूनिवर्सिटीज़, इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और दीनी तालीम के साथ ऐसे इदारों के बहुत सारे इस्टेब्लिश करें जिससे कि हम लोगों का मुहिम जो है वो आगे बढ़ सके और हम सब लोग कामयाब हो सकें। प्रोग्राम आपने देखा है, इसके बारे में क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और बेहतरीन होगा इंशाल्लाह आने वाले सालों में। जैसे कि बच्चे हमने देखा कि 80% प्लस वालों को आज फैसिलिटेट किया गया है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में और जो बेहतर बच्चे मार्क्स लाएंगे या उससे कम भी आएंगे इंशाल्लाह हमारे गौहर भाई और उनकी टीम उन्हें भी फैसिलिटेट करेगी। और बेहतर बात यह है इंशाल्लाह कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वसीम भाई मैं समझता हूँ इन प्रोग्रामों से अब इस जनरेशन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वो चीज़ पढ़ाई में भी अहमियत रखती है, वो चीज़ आगे जॉब्स में भी इन लोगों को मदद करेगी और बहुत अहमियत मिलेगी उस चीज़ से। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। पर उम्मीद करूँगा आगे आने वाले प्रोग्राम्स में और तमाम बच्चे जो हमारे अब पास हुए हैं इंशाल्लाह वो एक दूसरे को खुश होके गले लगाएंगे कि हाँ आपने अच्छा किया, आपके कम आए पर कोई बात नहीं, आप आगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे और उससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ जेल सुप्रिटेंडेंट रिटायर्ड
अकरम साहब भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से आज बच्चों का सम्मान किया गया है, एक अच्छी चीज़ थी ये। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि जिस तरह से दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं, हम उस तरक्की की दौड़ में अभी भी पीछे क्यों खड़े हैं? हम ये सवाल लेकर अकरम भाई से जानते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। पहले से देखते हुए आज अगर हम देखें पहले के मुकाबले तो बहुत बदलाव है। पहले ये होता था कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत पीछे थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। और एक ख़ास बात आज के कार्यक्रम की ये रही कि इसमें बच्चियां बहुत थीं, बच्चियों ने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की, लड़के से ज़्यादा लड़कियां थीं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ये देखी जा रही है कि जो एक बात आई है प्रोग्राम में कि वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, लेकिन इधर कुछ इस तरह का माहौल बना है कि लड़कियां को जैसे ना पहले ही होता था कि नहीं पढ़ाते हैं, तो कुछ माहौल इस तरह का बन गया है कि अब भी कुछ लोग ये उस माहौल को देखने के बाद उन्हें लगने लगा है कि शायद वो सोच सही थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाएं। तो क्या ये जो जिस तरह से लड़कियाँ फ़ैसला ले रही हैं कि वालिदैन का और बच्चों का साथ देखिए तो 20 साल 25 साल, और कोई लड़का अचानक आके जुड़ता है और मुश्किल से उसके में बहुत थोड़े से दिन होते हैं उसकी मुलाकात के, और उसकी वजह से वो 20-25 साल का रिश्ता तोड़ने के बाद चली जाती हैं, तो उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है कि आज के माहौल को देखते हुए हम ये फैसला ले लेंगे बच्ची को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, उसे पढ़ने नहीं देंगे। ये इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि बच्चियों को पढ़ने दिया जाए, पूरा मौका दिया जाए, लेकिन माँ बाप को पूरी निगरानी और पूरा कंट्रोल करना चाहिए उनके ऊपर। ये प्रोग्राम सब लोग आए और बच्चियाँ जिनने टॉप कराए उनको आने में हमें बड़ी खुशी हुई, और हम यही चाहते हैं अपनी कौम की बच्चियों, अपनी कौम की नहीं बल्कि पूरे देश की बच्चियों को हम खिदमत करना चाहते हैं। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम इनके लिए हमेशा बने रहेंगे, और अल्लाह इसको सबको कामयाब करे और बच्चों को कामयाब करे। और ये गरीब बच्चे आए हैं, ज़्यादातर गरीब बच्चे थे जिनको हमने बुलाया था, और हम इनकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार बैठे।